हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग। आज हमने स्टैंडर्ड स्ट्रिंग पढ़ना है जो क्लास टाइप है हमारा। इसके अंदर हमने वही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो हमने सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर किए थे। ठीक है, ये तीन ऑपरेशन थे हमारे। एक हमने कॉपी किया था, एक हमने कंकैटिनेशन किया था और लेंथ मालूम की थी सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर, और यही ऑपरेशन हमने स्ट्रिंग क्लास टाइप के अंदर करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर जो हम हेडर फाइल यूज करते हैं वो हमारी हेडर फाइल है हैश इंक्लूड, और हमारी सिर्फ उसके अंदर हम सी स्ट्रिंग लगा रहे थे, इसके अंदर हमने सिर्फ स्ट्रिंग हेडर फाइल का इस्तेमाल करना है। तो ये स्ट्रिंग हेडर फाइल जो है वो हमारी स्ट्रिंग क्लास टाइप की है जो स्टैंडर्ड C++ के साथ मैच करती है। ठीक है, आइए हम इसकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो सी स्ट्रिंग टाइप की यहाँ पे हेडर फाइल लगाई है, इसको हमने काटना है, इसको स्ट्रिंग टाइप की करना है। ठीक है, और इसके अंदर हम सपोज करें कि इन दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना चाहते हैं। तो सपोज करें कि S1 को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, एक मैं और स्ट्रिंग बना लेता हूँ सपोज S3। ठीक है, और S3 के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि S3 के अंदर मैं S1 को कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सबसे पहले हमने लिखना है जिसके अंदर हमने कॉपी करनी है। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू साइन लगानी है और उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग लिखनी है जिसकी वैल्यू हमने कॉपी करनी है। तो सिंपल सपोज करें एक S1 है, एक S3 है। ठीक है ना, हमने S3 के अंदर S1 की वैल्यू कॉपी करनी है, तो हमने कुछ इस हिसाब से लिखना है S3 = S1। इसका मतलब है कि S1 हमारा सोर्स है और S3 हमारी डेस्टिनेशन है। तो S1 की जो भी वैल्यू होगी, यानी कि जो इसके अंदर स्ट्रिंग होगी, वो S3 के अंदर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने S1 की S3 के अंदर कॉपी करनी है, तो हम क्या करेंगे, S3 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू S1 कर देंगे। ठीक है, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने, और हम सी आउट करते हैं S3 को। ठीक है, अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि इनकम्प्लीटेबल टाइप असाइनमेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि S3 की जो लेंथ है वो हमने 20 की है और S1 की जो लेंथ है हमारी वो 21 है, तो ये कॉपी नहीं हो सकती। मैं इसको 200 कर देता हूँ, सपोज करें यार, तो मैंने इसको 200 कर दिया। अच्छा, ये प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ था। एक चीज मेरी याद रखेंगे कि हमने यहाँ पे कैरेक्टर का कोई एरे वगैरह यहाँ पे नहीं बनाना है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करता हूँ और ये हमारी S1 स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये S2 स्ट्रिंग हो गई, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसके अंदर S3 हमारी एक S3 हमारी एक स्ट्रिंग हो गई जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि ये हमारी C++ स्टैंडर्ड क्लास टाइप है, इस वजह से हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। वहां पे हम कैरेक्टर टाइप का वन डायमेंशनल एरे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने कैरेक्टर टाइप का वन डायमेंशनल एरे नहीं इस्तेमाल करना, हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, आइए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और S1 की जो भी स्ट्रिंग होगी वो S3 के अंदर कॉपी हो जाएगी, और हमने S3 को प्रिंट कराया हुआ है। पहले तो S3 के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कॉपी होगी तो हेलो आई एम अ टीचर S3 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको रन कराते हैं। देखें, हेलो आई एम अ टीचर प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सेकंड हमारा ऑपरेशन था कंकैटिनेशन का। तो हम कंकैटिनेशन करना चाहते हैं, तो कंकैटिनेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, दो स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन करनी है। तो सपोज करें कि मैं कंकैटिनेशन करके S3 के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर कराना चाहता हूँ और S1, ठीक है, S1 की कंकैटिनेशन करना चाहता हूँ और S2 की, तो मैं इनके अंदर प्लस साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि S2 और S1 की स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि हेलो आई एम अ टीचर इन यूनिवर्सिटी हमारा जो वो S3 के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल हमने प्लस साइन का इस्तेमाल करना है, तो हमारी कंकैटिनेशन हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख रहे हैं कि जो हमारी सी स्टाइल स्ट्रिंग थी उसके अंदर और हमारी स्टैंडर्ड C++ क्लास टाइप की स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम सी आउट करते हैं S3 को। तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर हमारी ये है कि S2 हमने जो ये स्ट्रिंग बनाई हुई है ये हमारी कैरेक्टर टाइप की हमने वो बनाई हुई है, हमने एरे डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे ये एरे नहीं होना चाहिए। अब हम इसको रन करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, इस वजह से ये एरर आ रही थी।
और उसके बाद यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया। ये कुछ हमारी मिस्टेक्स आ जाती हैं जो अनकॉन्शियसली होती हैं। देखें, हेलो आई एम अ टीचर इन यूनिवर्सिटी, हमारी दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है। और अगर हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। सपोज जे मैं फिर ले लेता हूँ, और जे इज इक्वल टू मैंने क्या करना है, जिस स्ट्रिंग की मैंने लेंथ मालूम करनी है उस स्ट्रिंग के साथ हमने एक साइज फंक्शन है जिसको कॉल करना है, ठीक है। सो मैं सपोज करें कि मालूम करना चाहता हूँ s2 की लेंथ, ठीक है। s2 डॉट साइज, साइज हमारा फंक्शन है जिसको मैंने कॉल करना है, ठीक है। साइज फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया और मैं अब सी आउट कराता हूँ जे को। अब जे के अंदर हमारी s2 स्ट्रिंग जो हमारी उसकी लेंथ जे के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ इसको, देखिएगा आप। तो देखें, सबसे पहले हेलो आई एम अ टीचर इन यूनिवर्सिटी प्रिंट हो रहा है और उसके बाद 13 प्रिंट हो रहा है। 13 क्या है, 13 हमारा जो s2 हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग थी उसके अंदर और जो हमारी स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस क्लास टाइप की स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे हमें फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ये कुछ ज्यादा इजी है यूजर के लिए जब यूजर प्रोग्रामिंग कर रहा है, लेकिन वहां पे क्या है कि वहां पे हमारी जो बेसिक है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पे हमारी बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो काम है वो जल्द से जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस था जो हमारी स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टाइप की जो हमारी स्ट्रिंग्स थी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी ब्लेस्ड।